माँ के इस दरबार में जो भी भक्त अपनी मन्नत लेकर पहुंचता है, माँ उसकी हर मन्नत पूरी करती हैं। पांडवकालीन माँ के इस दरबार में माँ शक्ति सिद्धियां भी देती हैं और शक्ति भी देती हैं, जिससे जीवन की परेशानी से सामना करने की ताकत मिलती है और हौसला मिलता है। मां बगलामुखी के इस दरबार में रोजाना सुबह सूर्य देव अपनी पहली हाजिरी लगाते हैं। लखुंदर नदी अपने पानी से रोजाना मां के पैरों को धोती है। मां अपने इस दरबार में आदि शक्ति की त्रिशक्ति स्वरूप में दर्शन देती हैं। दरबार की मान्यता ये कहती है कि इस दरबार में माता रानी स्वयंभू हैं। मां बगलामुखी की इस चमत्कारी मूर्ति की स्थापना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। महाभारत काल में भगवान कृष्ण की प्रेरणा से इस मंदिर को धर्मराज युधिष्ठिर ने बनवाया था। यह पांडवकालीन मंदिर है। पांडवों ने यहाँ साधना करी, विजय प्राप्ति के लिए। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडव भगवान कृष्ण के कहने पर यहाँ आए थे और यहाँ आकर उन्होंने साधना करी थी, तो मां ने स्वयं प्रकट होकर उनको वरदान दिया। अर्जुन और भीम ने युद्ध में शक्तियां प्राप्त करने के लिए मां बगलामुखी की आराधना की थी। आदि शक्ति मां पारंबा ने मां बगलामुखी का अवतार कैसे धारण किया, इससे जुड़ी अलग अलग कथाएं, कहानियां शास्त्रों में प्रचलित हैं। मां बगलामुखी के अवतरण की पहली कथा भगवान ब्रह्मा से जुड़ती है। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का एक ग्रंथ एक राक्षस चुराकर पाताल में छिप गया। उसे वरदान प्राप्त था कि वो पानी में मानव और देवताओं से मारा नहीं जा सकता। ऐसे में भगवान ब्रह्मा ने मां भगवती का जाप किया, जिससे बगलामुखी की उत्पत्ति हुई। मां ने बगुला का रूप धारण कर उस राक्षस का वध किया और भगवान ब्रह्मा को उनका ग्रंथ लौटाया। त्रेता युग में मां बगलामुखी को रावण की इष्ट देवी के रूप में भी पूजा जाता है। रावण ने शत्रुओं का नाश कर विजय प्राप्त करने के लिए मां की आराधना, उपासना, पूजा की थी। लंका विजय के दौरान जब इस बात का पता भगवान श्री राम को लगा तो उन्होंने भी मां बगलामुखी की आराधना की। नलखेड़ा की जो माता जी की है, इसकी महिमा बड़ी अपरंपार है और इनको तांत्रिक देवी भी कहा जाता है और इनके अनेक अनेक चमत्कार हैं। यहाँ पर हम वर्ष में एक बार जरूर आते हैं, कोशिश करते हैं कि वर्ष में एक बार जरूर आएं। माता जी के हम आते ही रहते हैं यहाँ पे। माता जी का नाम काफी प्रसिद्ध है कि यहाँ आने से मनोकामना पूर्ति होती है। यहाँ आने से बहुत मानसिक शांति मिलती है और अच्छा लगता है यहाँ आना। माता के दर्शन करके मैंने अपने आप को बहुत अच्छा मुझे लगा, क्योंकि पिछले 2-3 साल पहले मेरा बहुत स्वास्थ्य खराब रहा था। तो माता के आने के बाद यहाँ पर मैंने जब हवन करा और अपनी इच्छा जाहिर करी माता जी से, तो मेरा स्वास्थ्य उसी के बाद सुधरना शुरू हुआ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मान्यता है कि मां बगलामुखी की उत्पत्ति के बारे में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था, जिसकी जानकारी संस्कृत की किताब प्राण तोषणी में मिलती है। लेकिन ये कथा कहती है कि माता की उत्पत्ति गुजरात के सौरापट क्षेत्र के पास हुई थी। कथा कहती है कि सतयुग में सृष्टि को नष्ट करने के लिए एक तूफान उठा। जगत की रक्षा के लिए तब भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र क्षेत्र में हरिद्रा सरोवर के पास तपस्या की। कहते हैं मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि की रात में माता बगुला का आविर्भाव हुआ। त्रैलोक्य स्तभिनी महाविद्या भगवती बगला ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को इच्छित वर मांगने का वरदान दिया। तब विष्णु जी ने मां बगला से संसार की रक्षा का वर मांगा और संसार की रक्षा की। माता बगलामुखी शत्रु नाशिनी मानी जाती हैं, इसीलिए इस दरबार में
दूर दूर से भक्त मां के दर्शन पूजन को पहुंचते हैं। बगुलामुखी जयंती पर मंदिर में हवन कराने का विशेष महत्व माना जाता है, जिससे कष्टों का निवारण होने के साथ साथ शत्रु भय से भी मुक्ति मिलती है। श्रद्धालु नवग्रह शांति, रिद्धि सिद्धि प्राप्ति, सर्व कष्टों के निवारण के लिए मंदिर में हवन पाठ करवाते हैं।